हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। चैतन्य भागवतम क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के 10वें अध्याय 10वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान के पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा का वर्णन किया गया। तो प्रसंग जो चल रहा था, इसमें गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि आप मुझे मंत्र की दीक्षा दीजिए। गदाधर पंडित ने पहले ही मंत्र की दीक्षा ले चुके थे पुंडरीक विद्यानिधि से। चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि इट इज नॉट प्रॉपर, अगर आपका स्पिरिचुअल मास्टर अलाइव है तो आप किसी वैष्णव जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, किसी और से दीक्षा नहीं ले सकते। मैं आपको मंत्र क्या, मैं तो आपको पूरा जीवन दे सकता हूं, लेकिन मैं मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि आप क्या ऑलरेडी गुरु हैं। इसलिए केयरफुल रहिए और अपराधी मत बनिए। और मंत्र का डेफिनेशन भी बताया था कि मंत्र
जो मन को तारण कराए। ये साउंड वाइब्रेशन है। मंत्र के जप करने से व्यक्ति जो मटेरियल एंजॉयमेंट के थॉट्स है उनको त्याग सकता है। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई गुरु जो है, एक फेथलेस पर्सन को, अश्रद्धालु व्यक्ति को मंत्र देता है, तो उस मंत्र देने वाले का, व्यक्ति का भी हृदय पॉल्यूट हो जाएगा उस अश्रद्धालु व्यक्ति के कारण। और अगर कोई व्यक्ति, जो मंत्र लेने वाले व्यक्ति, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान अपना किसी कारणवश खो बैठता है, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, गलत संग के कारण, अगर कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान या भक्तों के साथ संग करके कोई अपना आध्यात्मिक ज्ञान खो बैठता है, तो उसको फिर से मंत्र लेना चाहिए उसी गुरु से। इसलिए ये जानते हुए गदाधर पंडित ने गौर सुंदर से रिक्वेस्ट किया कि वो उसको रीइनिशिएशन करे, फिर से दीक्षा दे। लेकिन महाप्रभु ने बोला कि उनको दीक्षा वापस ओरिजिनल गुरु से ही लेनी चाहिए। अगर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान खो दिया है गलत संग से या अभक्तों के संग से आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह खो चुके हैं, तो उनको फिर से उसी गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। गदाधर पंडित ने श्री पुंडरीक विद्यानिधि से, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु काफी सारे उपदेश दे रहे हैं इस संबंध में। अंत में चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम्हारे गुरु तो पुंडरीक विद्यानिधि तो अलाइव हैं, जीवित हैं, वो जल्दी आएंगे और तुम उनसे फिर से मिलिए। सर्वज्ञ चूड़ामणि जाने न सकल, विद्यानिधि शीघ्र गति असीबे उत्कल। भगवान जो सर्वज्ञ शिरोमणि, वो तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने जल्दी बोल दिया कि पुंडरीक विद्यानिधि जल्दी ही पूरी आएंगे। एथाई देखी दिन दशहरा भीतरे आई सेना केवल हमारे देखी बारे। तुम 10 दिन के अंदर उनसे मिलोगे, वो केवल मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पुंडरीक विद्यानिधि निरवधि विद्यानिधि है मोर मने, बुझी लेना तुम्हें आकर्षिया आनता ने। मैं हमेशा पुंडरीक विद्यानिधि को याद करता हूं। अब मुझे पता लगा कि आपने उन्हें आकर्षित किया अपने आने के लिए। ऐ मत प्रभु प्रिय गदाधर संगे, ताए मुखे भागवत सुनी ठाके रंगे। इस प्रकार से भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से गदाधर पंडित से काफी दिनों तक श्रीमद् भागवतम सुना। गदाधर पंडित से श्रवण किया श्रीमद् भागवतम। गदाधर पढ़े न सन मुखे भागवत, सुनी न प्रकाशे प्रभु प्रेम भाव यत। जब भी गदाधर पंडित भागवतम रिसाइट करते थे, भगवान उनके अंदर आध्यात्मिक प्रेम के कई लक्षण प्रकट करते थे। ये गदाधर पंडित श्रीमान महान प्रभु को भागवतम सुना रहे हैं। प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र, सातव्रती करिया सुने न सविता। भगवान ने बड़े ध्यान पूर्वक प्रहलाद और ध्रुव का चरित्र सुना, सैकड़ों बार सुना। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भगवान होते हुए प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का चरित्र बार बार सुन रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम में, और ध्रुव महाराज का 4th कैंटो श्रीमद् भागवतम है। गदाधर पंडित जो है श्रीमद् भागवतम के स्पीकर है और गौर सुंदर लिसनर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अटेंटिवली, बड़े अटेंटिवली प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के टॉपिक को श्रवण किया। गदाधर पंडित से सैकड़ों बार सुना। आर कार्य प्रभुर नाही का अवसर, नाम गुण बोले ना सुने ना निरंतर। उनके पास
किसी और कार्य के लिए समय नहीं था चैतन्य महाप्रभु के पास। केवल प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का सैकड़ों बार सुन रहे थे वो, क्योंकि वो हमेशा, चैतन्य महाप्रभु हमेशा हीरिंग, श्रवण कीर्तन में ही व्यस्त थे, और भगवान के अलग अलग नाम लेके, और उनके भक्तों के भी नाम लेते थे चैतन्य महाप्रभु। किसी और टॉपिक को सुनने की बजाय चैतन्य महाप्रभु हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को ही श्रवण करते रहते थे, और ऐसा चैंटिंग करते थे उनके 100 मुख हों, 100 मुखों से चैंटिंग करते थे। उनके पास और कोई समय नहीं था भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के सुनने के अलावा, और उसका उच्चारण करने के अलावा। भागवत पाठे गदाधर महाशय, दामोदर स्वरूपे कीर्तन विषय। जैसे गदाधर एक्सपर्ट था भागवतम रिसाइट करने में, स्वरूप दामोदर कीर्तन करने में एक्सपर्ट थे। जैसे गदाधर पंडित भागवतम सुनाने में एक्सपर्ट था, दामोदर, स्वरूप दामोदर कीर्तन करने में एक्सपर्ट थे। गदाधर पंडित मोस्ट एक्सपर्ट थे श्रीमद् भागवतम को सुनाने में, जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अल्टीमेटली ये जो है अंत में उनके लक्ष्य बन जाते हैं जो श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं। उन लोगों के लक्ष्य बन जाते हैं जो कपड़े के लिए, खाने के लिए, फैमिली मेंटेनेंस के लिए और दूसरे तुच्छ चीजों के पाने के लिए जो श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। जो इन तुच्छ तुच्छ चीजों को पाने के लिए, रोटी, कपड़ा, परिवार का मेंटेनेंस और दूसरे छोटे छोटे फलों के लिए जो श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य भक्ति नहीं होकर फिर छोटा हो जाता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हो जाता है। लेकिन गदाधर पंडित का जो रिसाइटेशन था, और श्रीमद् महाप्रभु का जो हियरिंग था, श्रवण था और चैंटिंग था, जप था श्रीमद् भागवतम का, वो इन 4 उद्देश्यों के लिए नहीं था, जीवन के 4 उद्देश्यों के लिए नहीं था। दामोदर स्वरूप जो है हमेशा हरि के विषयों को ग्लोरीफाई करने में, महिमा मंडित करने में हमेशा एंगेज रहते थे। उनका कोई और एंगेजमेंट नहीं था हरि के गुण के अलावा। स्वरूप दामोदर टॉप मोस्ट अथॉरिटी है भक्ति का, जो कंक्लूजन है उसके, भक्ति के कंक्लूजन को निकालने के लिए टॉप मोस्ट अथॉरिटी। वो हमेशा शुद्ध कृष्ण कीर्तन में, हमेशा अपने आप को शुद्ध कीर्तन में बिना किसी के विचारों के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए, बिना किसी दूसरों के विचारों के प्रभावित हुए, हमेशा शुद्ध कृष्ण के शुद्ध कीर्तन में बिजी रहते थे। जो मायावादी इच्छाएं होती मुक्ति की, और ग्रह आसक्ति की जो इच्छाएं और इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं होती है, वो स्वरूप दामोदर को प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि वो और किसी के ओपिनियन से प्रभावित नहीं होते थे। वो, उनका हृदय केवल एक्सक्लूसिवली गौर सुंदर के हृदय को प्रसन्न करने के लिए था। स्वरूप दामोदर, जो दामोदर स्वरूप है, दामोदर स्वरूप है, उनका हृदय केवल एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से केवल चैतन्य महाप्रभु के हृदय को प्रसन्न करने के लिए ही था। एक ईश्वर दामोदर स्वरूप गुण गाए, विहल हैया नाचे श्री गौरांग राय। जब स्वरूप दामोदर ने कृष्ण के गुण गाए, जो अद्वितीय हैं, कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है इसके समान, तब भगवान गौरांग ने बहुत उत्साहित हो गए और एक्सटेसी में, आनंद में गाने लगे। अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक हुंकार,
यत किछु अच्छे प्रेम भक्तिर विकार मूर्तिमंत सबे ठाके ईश्वरेर स्थाने नाचे न चैतन्य चंद्र इन्ह सब सान। उनका जो अष्ट सात्विक विकार थे, अश्रु बहाना, कंपन करना, हंसना, चेतना लूज करना, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और लाउड क्राइंग, ये सब जो है उनके पर्सोनिफाइड फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ और वो चेतन चंद्र के साथ डांस करने लगे। दामोदर स्वरूपेर उच्च संकीर्तन सुनीले न ठाके बाए पड़े से ही क्षण। जब भगवान ने स्वरूप दामोदर की जोर से चैंटिंग का श्रवण किया तो दामोदर गोस्वामी स्वरूप दामोदर जो थे वो अपना चेतना खो बैठे और जमीन पे गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु अपनी चेतना खो बैठे जब उन्होंने स्वरूप दामोदर का कीर्तन सुना उच्च स्वर में। सन्यासी पार्षद जत ईश्वर है दामोदर स्वरूप समान कह न। भगवान के सारे सन्यासी एसोसिएट में स्वरूप दामोदर के बराबर कोई नहीं था। भगवान के सारे सन्यासी पार्षदों में कोई भी स्वरूप दामोदर के बराबर नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि सोशल एटिकेट के अनुसार जो चतुर्थ आश्रम में जो सन्यासी रहते हैं वो ब्रह्मचारी से सुपीरियर रहते हैं और भगवान गौर सुंदर को प्रिय रहते हैं। लेकिन सारे सन्यासियों में परमानंद प्रभु को मिला के भगवान को दामोदर स्वरूप जैसा कोई प्रिय नहीं था। यत प्रीति ईश्वरेर पूरी गोसाई रे दामोदर स्वरूपे तत् प्रीति करे। भगवान का गौर सुंदर का परमानंद पुरी के प्रति जितना स्नेह था उतना ही स्नेह स्वरूप दामोदर के प्रति भी था। स्वरूप दामोदर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रथम विस्तार माने जाते हैं। तो गौर सुंदर ने भगवान ने स्वरूप दामोदर को कोई कम रिस्पेक्ट नहीं दिया, जितना रिस्पेक्ट उन्हें परमानंद प्रभु को दिया उतना ही दिया रिस्पेक्ट। दामोदर स्वरूप संगीत रसमय जाना ध्वनि श्रवणे प्रभु नृत्य है। दामोदर स्वरूप जो था वो आर्ट ऑफ मेलोडियस सिंगिंग में, मधुर ध्वनि में निपुण थे। जब चैतन्य महाप्रभु दामोदर स्वरूप को गाते हुए सुनते थे तो नाचने लगते थे। अलक्षित रूप के हो चिन्हित ना पारे कपतीरा रूपे जेने बोले न करे। स्वरूप दामोदर
अज्ञात रहे। जब वो सिटी में जाते थे, बाहर निकलते थे तो अज्ञात रहते थे, सो कोई इनको पहचान नहीं पाए। तो इसमें बताया गया कि जब भी स्वरूप दामोदर गाते थे, महाप्रभु डांस करते थे। तो स्वरूप दामोदर भी जब बाहर कहीं जाते थे, जैसे महाप्रभु ने अपना स्थिति को सबसे कवर करके रखा था, सबको पता नहीं था कि महाप्रभु भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु कहीं जाते थे तो अपने को आपको केवल डिवोटी के रूप में दिखाते थे। उसी तरीके से स्वरूप दामोदर भी इस तरीके से घूमते सिटी में, कोई उनका असली परिचय नहीं जान सके। कीर्तन करिते जैन तुम्बुरु नारद, एक प्रभु नाचयन कियार संपद। स्वरूप दामोदर भगवान को प्रोत्साहित करते थे डांस करने के लिए। ऐसा कीर्तन करते थे जैसे नारद मुनि वीणा बजाते, तंबूरू बजाते कीर्तन करते। इससे ज्यादा और ग्लोरियस क्या हो सकता है। सन्यासी मध्य ईश्वरे प्रिय पात्र, आर नहीं एक पूरी गोसाई से मात्र। भगवान के सन्यासी पार्षदों में भगवान को परमानंद पुरी जैसा कोई प्रिय नहीं था। दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी सन्यासी पार्षद दुई अधिकारी। परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर, यही दो क्वालिफाइड डिवोटी थे भगवान के सन्यासी एसोसिएट। निरावधि निकट थाके न दुई जन, प्रभु सन्यास करे दांडे रग्रहण। ये दो जो पर्सनालिटी थे, दो विद्वान पुरुष, हमेशा भगवान के साथ रहते थे। इन्होंने सन्यास स्वीकार किया था भगवान के सन्यास लीला में भाग लेने के लिए। पूरी ध्यान पर दामोदर कीर्तन, न्यासी रूपे न्यासी देह बहु दुई जन। परमनपुरी हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। और जो स्वरूप थे, श्री स्वरूप थे, वो हमेशा हरे कृष्ण का महामंत्र का चैंटिंग में कर रखे थे। इस प्रकार से दो सन्यासी जो थे, ये भगवान की दो भुजाओं का समान था, लेफ्ट एंड राइट भुजा। दामोदर स्वरूप जो है भगवान के कीर्तन परफॉर्म करने के शौकीन थे भगवान के लिए। और परमनपुरी त्यागी थे और भगवान की पूजा करने में और ध्यान करने में रुचि रखते थे। सन्यास भगवान के सन्यास भगवान ने जो सन्यास रूप धारण करा था, इसमें दो उनकी भुजाओं के समान थे। आहार निशा गौर चंद्र संकीर्तन रंगे, विहार न दामोदर स्वरूप संगे। डे एंड नाइट गौरचंद्र ने जो रात्रि और दिन गौरचंद्र हमेशा भगवान का कीर्तन एंजॉय करते थे सर्व दामोदर के साथ। कि शयन की भोजन की बापरे तने, दामोदरे प्रभु न छाड़े न कौन क्षणे। स्लीपिंग, ईटिंग, मूवी और आसपास घूमना, सर्व दामोदर हमेशा भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। चाहे सोते खाते चलते फिरते, स्वरूप दामोदर भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। दामोदर हमेशा भगवान को असिस्ट करते थे, चाहे भगवान सो रहे हो, चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। एक भी क्षण नहीं था जब स्वरूप दामोदर उनसे अलग हुआ। पूर्वाश्रम में पुरुषोत्तम आचार्य नाम था है, प्रिय सखा पुंडरी का विद्या निधि ना। अपने प्रीवियस आश्रम में, पूर्व आश्रम में स्वरूप दामोदर पुरुषोत्तम आचार्य के नाम से जाने जाते थे। और उनके बहुत प्रिय फ्रेंड थे जिनका नाम था पुंडरी की विद्या निधि। जो नवदीप लीला में पुरुषोत्तम आचार्य के नाम से या पुरुषोत्तम भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते थे, वो स्वरूप दामोदर के रूप में प्रसिद्ध हुए।
महाप्रभु के पूरी लीला के समय। और जो उनसे बड़े थे पुंडरीक विद्यानिधि, वो उनके डियर मोस्ट फ्रेंड थे। पाठे चालितो प्रभु दामोदर गण, नाचे न विहल है पाठ नहीं जन। रोड पे चलते समय भी रोड पर चलते समय भी जब भी भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर का गान सुनते थे, उनका गीत सुनते थे, वो उत्साहित हो जाते थे आनंद में और अपना रास्ता भूल जाते थे। एकेश्वरे दामोदर स्वरूप समहति, प्रभु से आनंदे पड़े न जाने ने कति। भगवान रेलिश करते थे दामोदर स्वरूप की कंपनी में। भगवान को ये पता नहीं लगता था कि वो कहाँ है। की बा जल की बा स्थल की बा वन दाल, किछु न जाने न प्रभु गर्ज न विशाल। भगवान ये नहीं जानते थे कि वो जल में है या स्थल में है या जंगल में है या झाड़ी में है। वो हमेशा जोर से क्राई करते थे भगवान के लिए। एकेश्वरे दामोदर कीर्तन करेना, प्रभु रो वने डाले पड़ित धरेना। स्वरूप दामोदर भगवान के साथ अकेले कीर्तन करते थे, और भगवान जब भी फॉरेस्ट में या जंगल में या झाड़ी में गिरते थे, गिरने लगते थे, स्वरूप दामोदर उनको पकड़ लेते थे। दामोदर स्वरूपेरा भाग्य रे सीमा, दामोदर स्वरूप से तहार उपमा। स्वरूप दामोदर के सौभाग्य की सीमा स्वरूप दामोदर में ही पाई जाती थी। क्योंकि स्वरूप दामोदर भगवान के कांस्टेंट कंपेनियन थे, साथी थे। उनका जो सौभाग्य था वो दूसरों गौर सुंदर के दूसरे भक्तों से ज्यादा था। जब भी महाप्रभु जंगल में या घने वृक्षों के बीच में गिरते थे आनंद के कारण, स्वरूप दामोदर अपनी मैचलेस, मतलब उसकी तुलना नहीं, ऐसी सेवा से महाप्रभु के आध्यात्मिक शरीर को पूरे किसी भी प्रकार के चोट से बचा लेते थे। क्योंकि महाप्रभु हमेशा आध्यात्मिक प्रेम के नशे में मदमस्त होते थे। उन्होंने कभी भी बाह्य चेतना बहुत कम बताई, और इस प्रकार से दामोदर उनको सारे प्रकार से सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु आविष्ट हैया, पड़ीला कुपेर माझे आछड़े खाइया। एक दिन महाप्रभु कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए आध्यात्मिक प्रेम में और कुएं में गिर पड़े। देखिए अद्वैत आदि समोहा पाइया, क्रंदन करे न सबे सिरे हाथ दिया। उनको देख के अद्वैत आचार्य और दूसरे भक्त भ्रमित हो गए। दूसरे भ्रमित हो गए।
इसको जब ये घटना को न सुना कि चैतन्य महाप्रभु कुएं में गिर गए, सारे लोग सिर पकड़ के भ्रमित होकर रोने लगे, हाथों में अपने सिर को लेके। किछु न जाने ना प्रभु प्रेम भक्ति रस, बालकेरा प्राय जैन कूपे पड़ी भाषे। भगवान आध्यात्मिक प्रेम का आनंद उठा रहे थे, इसलिए वो जान नहीं पाए कि क्या हुआ। वो कुएं में गिर गए लेकिन उनको पता नहीं लगा। वो तो सिंपल एक बच्चे के समान कुएं में तैरने लगे। छई शने कुपाहिले नवनीत मय, प्रभु ऋषि अंग किच्छु क्षत नहीं है। जब भगवान नीचे गिर गए तो कुआं जो है बटर के समान हो गया, मक्खन के समान हो गया, और उनके बॉडी पे कोई स्क्रैच भी नहीं आया, उनके शरीर पे कोई स्क्रैच भी नहीं आया। आगे बोला गया है, एको ने अद्भुत जार भक्ति प्रभावे, वैष्णव नाचिते अंगे कंटक न लागे। ये बहुत अद्भुत चीज नहीं थी। भक्ति के प्रभाव से, डिवोशन सर्विस के प्रभाव से वैष्णव जो है एक कांटे का एक कांटे का पेन भी सहन नहीं करता है। अगर कांटे के ऊपर भी चढ़ जाए तो भी उसको कांटे का दर्द नहीं लगता। वैष्णव के लिए अगर उस पर होकर डांस भी करने लग जाए तो भक्ति का ये प्रभाव है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कुएं में गिर गए लेकिन उनको फिर भी पता नहीं लगा। तबे अद्वैतादि मिली सर्व भक्त गण, तुली लेना प्रभु रे धैर्य कतक्षण। अद्वैत प्रभु और दूसरे डिवोटिस ने क्विकली भगवान को कुएं से बाहर निकाला। पाड़ी लाकू पेते प्रभु ताहा नहीं जाने, की बल की कथा प्रभु जिज्ञासे आपन। भगवान समझ नहीं पाए कि वो कुएं में गिर गए। उन्होंने इसलिए भक्तों से पूछा, क्या हो रहा है, आप लोग रो क्यों रहे? भक्तों ने देखा भगवान तो कुएं में गिर गए। बाह्य न जाने न प्रभु प्रेम भक्ति रसे, असर्वज्ञ प्राय प्रभु सबारे जिज्ञासे। भगवान जो है आध्यात्मिक प्रेम का आनंद उठा रहे थे और बाहरी घटनाओं से वो प्रभावित नहीं थे। उन्होंने दूसरों से पूछा, जैसे ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं कि क्या हुआ। भगवान गौर सुंदर इतने अब्जॉर्व थे, इतने डूबे हुए थे आध्यात्मिक भक्ति में कि उनको बाहर का कोई चेतना नहीं थी, एक्सटर्नल वर्ल्ड की कोई चेतना नहीं थी। और इस प्रकार आध्यात्मिक चेतना को फिर बाहरी चेतना को फिर से प्राप्त करने के बाद वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं क्या हुआ। इस प्रकार से भगवान अपनी सर्वज्ञता और सर्व उपस्थिति को ज्ञात करते थे। श्रीमुखे रसोनी अति अमृत वचन, आनंदे भाषण अद्वैतादि भक्तगण। भगवान के मुख से अमृतपूर्ण शब्दों को सुन के अद्वैत प्रभु और दूसरे भक्त आनंद में डूब गए। ए मत भक्ति रस ईश्वर विहार,
विद्या निधि आई लेना जानी ना अंता। जब भगवान इस प्रकार से एंजॉय कर रहे थे डिवोशनल सर्विस को, इस उन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि आ गए। इतने में पुंडरीक विद्यानिधि वहां पहुंच गए। चित्ते मात्र करिता ईश्वरे से क्षणे विद्यानिधि आशिया दिले न दर्शन। जैसे ही भगवान ने याद किया, पुंडरीक विद्यानिधि वहां पर उनसे मिलने आ गए। विद्यानिधि देखी प्रभु हसीता लागिला, बापाइला बापाइला बोलिते लागिला। जब भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, वो स्माइल किए, बोले मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए। क्योंकि वास्तव में पुंडरीक विद्यानिधि पूर्व जन्म में वर्षभानु थे, जो राधा रानी के पिता थे। प्रेमानिधि प्रेमानंदे हैला विहल, पूर्ण हैला हृदय सकल मंगल। श्री प्रेमनिधि आध्यात्मिक आनंद में डूब गए और उनके हृदय जो है सारे मंगल कार्य से भर गया। प्रेम निधि जो है पुंडरीक विद्यानिधि का दूसरा नाम है। श्री भक्त वत्सल गौर चंद्र नारायण, प्रेमानिधि वक्ष करी करे न क्रंदन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है श्री गौर सुंदर है, जो अपने भक्तों के प्रति अफेक्शनेट स्नेही है। उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को गले लगाया और रोने लगे। सकल वैष्णव वृंद कांदे चारे भीते, वैकुंठ स्वरूप सुखे मिली साक्षात। जो आसपास के सारे वैष्णव थे वो भी रोने लगे। उन्होंने वैकुंठ का आनंद उन्हें प्राप्त हो गया। ईश्वर सहित यत अच्छे भक्त गण, प्रेमानिधि प्रीते प्रेम बड़े अनुक्षण। भगवान का और उनके भक्तों का प्रेम निधि जो पुंडरीक विद्यानिधि, उसके प्रति आनंद और बढ़ने लगा। दामोदर स्वरूप ताहा ने पूर्व सखा, चैतन्य अग्रे दुई जन हैला देखा। दामोदर स्वरूप उनके ओल्ड फ्रेंड थे और अब वो एक दूसरे से मिले भगवान की उपस्थिति में। दुई जने चाहे न दोहार पद दुली, दुने दूराधारित थैला थैली फैला फैले। दोनों एक दूसरे के चरणों का धूल दोनों एक दूसरे के चरणों का धूल लेने लगे, इसलिए एक दूसरे को पुल और पुश करने लगे और पृथ्वी पर गिर पड़े। के हो करे ना परे ना दुने महाबली, कराजे न हासे न गौरांग कौतूहली। वो बहुत दोनों स्ट्रांग थे और पावरफुल थे, एयरफोर, इसलिए कोई भी हारा नहीं। एक दूसरे का चरणों की धूल लेने के लिए एक दूसरे को पकड़ने लगे। भगवान गौरांग जो जिन्होंने इस प्रकार से उनको इंस्पायर किया, हंसने लगे और ईगरली वेट करने लगे। अभी स्वरूप दामोदर और पुंडरीक के दैनिक जो दोनों पुराने मित्र थे, एक दूसरे के चरण की धूल लेने लगे और इस प्रकार से दोनों पावरफुल थे, स्ट्रांग थे, कोई भी डिफीट नहीं हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने
इस प्रकार की जो प्रेरणा दी थी, वो स्माइल करने लगे और ईगरली उत्सुकता के साथ उसको देखने लगे, उस दृश्य को। तबे भाई पाई प्रभु विद्यानिधि प्रति, कतो दिन नीलाचले तुम्ही कर स्थिति। तब भगवान ने बाहरी चेतना पाई और पुंडरीक विद्यानिधि से निवेदन किया, आप कुछ समय के लिए नीलाचल में रहिए। सुनी प्रेमानिधि मां महा संतोष हैला, भाग्य है ना मानी प्रभु निकट रहिला। जब प्रेम निधि ने भगवान का निवेदन सुना, वो बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और भगवान के पास में ही अपना घर ले लिया। गदाधर देवो इष्ट मंत्र पुनर्बार, प्रेम निधि स्थाने प्रेम कैले न स्वीकार। गदाधर ने इस अवसर को प्राप्त किया, फिर से पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र ले लिया, मंत्र की दीक्षा फिर से एक बार ले ली। आर की कहिबा प्रेम निधिर महिमायन, राशिष्य गदाधर यही प्रेम सीमा। मैं प्रेम निधि की या विद्या निधि पंडित विद्यानिधि की और महिमा के बारे में क्या बोल सकता हूँ। उनका प्रेम को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि उन्हें गदाधर पंडित जैसा शिष्य था उनके पास। जाना कीर्ति वाखाने अद्वैत श्रीनिवास, जाना कीर्ति बोले न मुरारी हरिदास। वास्तव में प्रेम निधि की ग्लोरीज, पंडित विद्यानिधि उसकी महिमा अद्वैत आचार्य गाते हैं, श्रीवास गाते हैं, मुरारी गाते हैं और हरिदास ठाकुर गाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा है ना नहीं वैष्णव जय ताने ना माखाने, पुंडरी को सर्व भक्त काया वाक्य माने। कोई भी ऐसा वैष्णव नहीं था जिसने पुंडरीक विद्यानिधि का महिमा का वर्णन नहीं किया। इसी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि जो है, भगवान के भक्तों को अपने वाणी से, मन से और शरीर से सेवा करते थे। अहंकार ताया दे नाही तिल मात्र, न बुझी की अद्भुत चैतन्य कृपा पात्र। पुंडरीक विद्यानिधि में इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए उनके 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 अंदर जरा सा भी मिथ्या अहंकार नहीं था, मिथ्या अहंकार का एक तिनका भी नहीं था। वृंदावन दास ठाकुर, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं उनकी जो अद्भुत कृपा जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पाई, वो मैं समझ नहीं सकता। जे रूप कृष्णेर प्रिय पात्र विद्यानिधि, गदाधर श्री मुखेर कथा किच्छु दिखी। अब मैं पुंडरीक विद्यानिधि की पोजीशन के बारे में कुछ लिखूंगा, जो कृष्ण के डियर सर्वेंट है, और वही लिखूंगा जो मैंने गदाधर पंडित के मुख से सुना है। विद्यानिधि राखी प्रभु आपन निकट, वासा दिला जामेश्वर समुद्र तट। भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि को अपने पास में रखा जगन्नाथपुरी में, और उनको यमेश्वर में
एक निवास स्थान दिया समुद्र के किनारे। पुंडरीक विद्यानिधि को निवास स्थान दिया यमेश्वर टोटा। वहां पे रह के उन्होंने गौर सुंदर के साथ में काफी समय व्यतीत किया। यमेश्वर टोटा, टोटा मीन्स होता है बागान, गार्डन। टोटा गोपीनाथ, मतलब वहां पे जो गोपीनाथ का मंदिर है उसमें। नीलाचले रहिए देखे न जगन्नाथ, दामोदर स्वरूप बड़ प्रेम पाथ। इस प्रकार नीलाचल में निवास करते हुए वो रेगुलरली जगन्नाथ जी को देखने जाते थे, दर्शन करने जाते थे। पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर को बहुत प्रिय थे। दुई जने जगन्नाथ देखा एक संगे, अन्य अन्य थाके न श्री कृष्ण रस कथा रंग। दोनों एक साथ जाते थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए और कृष्ण के विषयों में चर्चा करते थे। यत्र आसी बाजेला ओड़ान षष्ठी नाम, नया वस्त्र परे जगन्नाथ भगवान। उसी समय ओड़ान षष्ठी नामक फेस्टिवल आया। इस उत्सव पर जगन्नाथ जी नई ड्रेस पहनते हैं, ओड़ान षष्ठी। भगवान जगन्नाथ जी श्रीधामपुरी में न्यू विंटर ड्रेस पहनते हैं नवंबर दिसंबर वाले महीने में, अगहन महीने में। कार्तिक के बाद आता है अगहन महीना, नवंबर दिसंबर में। इसको फेस्टिवल को बोलते हैं ओड़न षष्ठी। ओड़न मीन्स पहनना, षष्ठी मीन्स 6 दिन। उस दिन भगवान को नई ड्रेस पहनाई जाती है, सर्दी की ड्रेस। ये फेस्टिवल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान इस ड्रेस को विंटर के टाइम इस ड्रेस को पहनते हैं, ओड़न षष्ठी। ये फेस्टिवल जो है अगले महीने तक चतुर्थी तक कंटिन्यू रहता है, जनवरी फरवरी तक। से दिन मांडुया वस्त्र पारे न ईश्वर, आए जे इच्छा से ही मत दास कर। भगवान जगन्नाथ की इच्छा से जगन्नाथ जी के सेवक उनको स्टार्च ड्रेस पहनाते हैं। मांडवीय वस्त्र मतलब होता है अनवाश्ड स्टार्च क्लॉथ। श्री गौर सुंदर लय सर्व भक्त गण, आइला देखिते यात्रा, आइला देखिते यात्रा श्री वस्त्र उड़न। गौर सुंदर अपने सारे भक्तों को लेके गए ओड़न षष्ठी का फेस्टिवल देख। मृदंग मुहारी शंख धुंदुभी कहाल, धाका दग्ध कार्य बाजाय विशाल। मृदंग, मुहरी, काउंट शेल, केटल ड्रम, कालल, धाक, दग्ध और कड़ा जोर जोर से प्ले किया गया। से दिने नाना वस्त्र परिन अनंत, षष्ठी है ते लागी रहे मकर पर्यंत। उस दिन जगन्नाथ जी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हैं और ये फेस्टिवल जो है
अगन मास के षष्ठमी से चलता है और माघ महीने इस तरह 2 महीने चलता है करीब करीब, मकर पर्यंत तक चलता है, एंड ऑफ माघ तक चलता है ये फेस्टिवल। वस्त्रे लागी हाइते लागिला रात्रि शेषे, भक्त गोष्ठी साहा प्रभु देखी प्रेम भाषे। रात्रि तक भगवान को ड्रेस ऑफर करने का कार्य चलता रहता है। जब भगवान चैतन्य ने इस फेस्टिवल को वॉच किया, देखा, वो आनंद के सागर में डूब गए। आगे, आपने उपासक उपासय आपने की बुझे तहा न मन तान कृपा बिने। भगवान चैतन्य महापुरुष स्वयं पूजक हैं और स्वयं पूजा लेने वाले भी हैं, पर बिना उनकी कृपा के कौन उनके मन को समझ सकता है। यही प्रभु दारू रूपे वैश्य योगासने, 89 रुपए भक्ति योग्य करे न अपने। डीटी के रूप में भगवान सिंहासन पर बैठ गए सन्यासी के रूप में और डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने लगे। अपने गौर सुंदर रूप में वो स्वयं जगन्नाथ है और सन्यासी रूप में वो डिवोटी हैं। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। पट्टमेता पट्टनेता शुक्ल पिता नील नाना वर्ण, दिव्य वस्त्र देना मुक्त रचित स्वर्ण। फाइन व्हाइट, येलो और ब्लू सिल्क क्लॉथ जो मोतियों से सुशोभित थे और सोने से सुशोभित थे, वे भगवान के विग्रह रूप को दिए गए। वस्त्र लगी हैला देना पुष्प अलंकार, पुष्पेरा कंकन श्री कीर्ति पुष्पहार। भगवान जगन्नाथ की ड्रेस करने के बाद में भगवान जगन्नाथ को फ्लावर ऑर्नामेंट से डेकोरेट किया गया, फ्लावर बैंगल से और फ्लावर क्राउन से और फ्लावर गार्लैंड से। गंध पुष्प धूप दीप षडोपचार, पूजा करी भोग लिया दिला विविध प्रकार। जगन्नाथ को फिर 16 आइटम से डेकोरेट किया गया, चंदन पल्प से, फ्लावर से, धूप दीप से, और उसके बाद में उनको बहुत प्रकार के भोजन दिए गए। तबे प्रभु यात्रा देखी तबे प्रभु यात्रा देखी सर्व गोष्ठी संगे, आइला वैशाय प्रेमानंदे सुख रंगे। उसके बाद भगवान को उसके बाद भगवान को बहुत प्रकार का भोग ऑफर किया गया। तबे प्रभु यात्रा देखी सर्व गोष्ठी संगे, आइला वैस वास्य प्रेमानंदे सुख रंगे। भगवान ने इस ओडन सृष्टि के फेस्टिवल को अपने भक्तों के संग में देखा। इसके बाद वो अपने निवास स्थान पर आ गए आध्यात्मिक प्रेम में। वासाय विद्या कैला वासाय विद्या कैला वैष्णव में सवारे, विरले रहिला निज निज आनंदे कशरे। सारे वैष्णव को घर बेच के भगवान जो है अपने आध्यात्मिक मूड में अकेले रहे।
और उसके बाद में जाना वासाया सब करीला गमन विद्या निधि दामोदर संगे अनुक्षण। सारे डिवोटी इस प्रकार चले गए अपने अपने निवास स्थान में। अब केवल पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर के साथ भगवान रह गए। उसके बाद उनका क्या वार्तालाप होता है पुंडरीक विद्यानिधि का, भगवान चैतन्य महाप्रभु का और स्वरूप दामोदर का, ये हम कल के क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय होने जा रहा है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।